स्माइल। मिश्र जी को ये पता चल गया है कि उनका और सृष्टि का सगाई होने वाला था। विशु तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे, प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे भैया हाथ जोड़कर गुजारिश करता है तुम दोनों यहाँ से चली जाओ और हम लोगों को जीने दो। चलो रागिनी, इधर आओ हमारे साथ। हमारी फूआ ना बहुत भोली है, उसको ये सब चालबाजी नहीं समझ में आता है, बाकी हमको ये सब खूब समझ में आता है। ये सब जो हुआ है ना, ये पूरा कांड सब ऐसा ही नहीं हुआ है, ये प्लान था तुम लोगों का। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या मतलब है। अरे अनुराग बाबू का सृष्टि भाऊजी का कोनो आज छेगा टूटा है, जमाना हुआ इसको टूटे हुए, बाकी नहीं। तुम्हारे फोन में आज तलक फोटो है, काहे है कोनो जवाब? काहे की सब दिखाना था, सब ड्रामा रचना था। का मिला तुमको इस घर का शांति भंग करके? दुनिया भर का घटिया आदमी हम देखे, खूब गया गुजरा, कि ऐसा आदमी हम नहीं देखे। मुंह लगा एक से। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आप भी ना हमारे बड़े भाई के जैसे, इसलिए अपने दिल और अपने दिमाग पर कोई बोझ मत रखिए, क्योंकि कहा है ना कि इसमें आपका नहीं, हमारी किस्मत का दोष है। अब जो हमने बोया है वो हमें काटना तो पड़ेगा ही, आपका कोई गलती नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है राखी, सब ठीक हो जाएगा। जी तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा है ना? वो देवा जी को भी व्रत तोड़ना है, कुछ भी नहीं खाया, जाओ जाके तुम भी कुछ खा लो और देवा जी को भी कुछ खिला दो, ठीक है? हम ठीक है यहाँ पे। सुमीर भैया, माँ ने भी 3 दिन से व्रत रखा हुआ है, वो परेशान हो रही होंगी, और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप उनका ध्यान रखिए, आप घर जाइए। सृष्टि जाओ, जाके कुछ खा लो, कुछ नहीं खाए, जाओ। रागिनी लेकिन हम ठीक है, जाओ जाओ। अम्मा जी से यही कहती है कि झूठ ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, हमारा ये अंजाम तो हमें भुगतना ही होगा। विष्णु जी, आप अपने भैया के लिए परेशान हैं ना? सृष्टि जी, उनकी याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? हमसे ना उनकी परेशानी बिल्कुल नहीं देखी जाती। विष्णु जी, आज हम लोगों ने पूरे नियम और श्रद्धा से छठी मैया की पूजा की है। छठी मैया के आशीर्वाद से आपके भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अरे देखिए, बातों के चक्कर में हम ये भूल गए कि आपने व्रत ही नहीं तोड़ा है। आप यहीं पर रुकिए, हम आपके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। व्रत सिर्फ हमारा नहीं है, व्रत हम दोनों का है। और आपको है ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमें ना व्रत का प्रसाद लेके आए हैं, आइए खाते हैं। ये लो। मिश्रा जी, आप जग गए? आपको तो आराम करना चाहिए। हाँ, मैं आराम ही कर रहा था। फिर मैंने देखा कि तुम खाना खा रही हो और तुम्हारे आसपास पानी नहीं, तो मैंने सोचा कि पानी ले। आप काहे परेशान हुए? हम जाके ले आते हैं पानी। अरे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो और आराम से खाओ। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलो, मैं लाके देता हूँ। मैंने 4 दिन से तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा है, थोड़ा सा रेस्ट करो, आराम से खाओ। लो। मैं खिलाऊं? एक से।
चाहिए आपको? ये लीजिए। ये वाला है। और ये वाला हमारी प्यारी धर्म पत्नी का। जो हमारी बेस्ट फ्रेंड भी है। अरे सृष्टि जी, हम तो आपको पानी पिलाना भूल गए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इन हाथों से पानी। धोखे और दगेबाजी की बू आती है तुम्हारे इन हाथों से। धोखे पास हो तुम एक नंबर की। चले जाओ यहां से। I said just go. अनुराग का निकलो यहाँ से। अब बेटा पानी से ना हम अभी दे रहे हैं। ये लो। प्लीज गो रागिनी। तुम यहाँ बैठो है, तुम बैठो पानी पियो। ये लो। इतनी नफरत हम कैसे सहेंगे मिस्टर जी? आप कब तक ऐसी बैठी रहेंगी? ध्यान से कुछ खाना खा लीजिए। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए। हाँ बहुरिया, खाने से दुश्मनी करके कौन बचा है? खाना तो खाना ही पड़ेगा। आइए बैठिए। विशु जी, आप भी कुछ खा लीजिए। दिव्या, आप भी शुरू करो। जी बाप, चलो भैया। हुआ अब कुछ खा लो। हाय देखे तुमको खाने के नाम पर खाली तुम झूठी की थी। कुछ खा लो, तुमको हमारा कसम। नहीं दुलारे, हमारा बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे ठीक है, कुछ नहीं खाओगी तो हम चाय ले आते हैं तुम्हारे लिए। कम से कम चाय पी लो। का है कि चाय पियोगी ना तो का निम्न लगेगा, अच्छा लगेगा। गरम गरम चाय ऐसे गर्दन में उतरेगा। था हम चाय दे के आते। हमारा कसम का लाज नहीं रखोगी। आते का चाय पी। रागिनी, अनुराग जी कैसे हैं? ठीक है, लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी शायद नहाने गए होंगे वो। सच्ची उन्हें लगता है कि हमने उनको धोखा दिया है। भाभी, आप सब कुछ भुला के है ना, चाय पीजिए। देवर जी, आप हमें चाय के लिए मत पूछे। हमारा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। नहीं भाभी, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। और साथ में ये बिस्कुट भी लीजिए। देवर जी, लेकिन हमारा। नहीं भाभी, हम अपने भैया के देखभाल के मामले में कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनेंगे। चलिए चाय पीजिए। का मतलब? भाभी, हम अपने भैया से है ना बहुत प्यार करते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि आपके अलावा भैया का इतना देखभाल कोई और नहीं कर सकता। और आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनका देखभाल कैसे रख पाएंगी? चलिए। हमें दे दो। आपका बात टालने का ना हिम्मत हमारे अंदर नहीं। ऐसे देवर जी बहुत समझदार हो गए हैं आप। बहुत बड़ा बड़ा बात करने लगे हैं। हमें यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप ना बहुत आगे तक जाओगे। अरे दिव्या,
भैया के लिए तनी चाय लगाओ है। अब आओ बेटा नाश्ता कर लो है, गर्मा गर्म तुम्हारे मुझे पसंद। कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हम तुम्हारा हर बात का जवाब देंगे, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। काहे तुमको दवाई भी तो खाना है ना बेटा। क्या मेरी सगाई सृष्टि से हुई थी? वो हम कह रहा ना कि तुम्हारा सब सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन पहले कुछ खा लो है। देखिए माँ, जब तक मैं सच नहीं सुन लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिस्टर जी, हम आपको सब सच बताते हैं। दरअसल बात ये है। खबरदार, कोई सब तो मुंह में से मत निकाल, समझी? मत रोकिए इसे बोलने दीजिए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम दो चार झूठ बोलना चाहो ना तो कह रही हो, बोलो। मिस्टर जी, हमारी अम्मा जी कहती है कि सच को सच बनाने के लिए ना दो आदमी का जरूरत होता है। एक जो सच बोलता है और दूसरा जो सच सुनता है। आज ना हम सब सच बोलेंगे, उसके बाद जो मर्जी आपको समझना हो आप समझिएगा। आपका हम ही से ब्याह हुआ था। हम मानते हैं कि हमारे पास ना कोनो फोटो नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हमसे नहीं हुई थी। ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि आपका छेका सृष्टि के साथ हो चुका था। लेकिन ये बात 16 आने सच है मिस्टर जी कि हमारे बाबूजी ना इस शादी का प्रस्ताव लेके पहले यहाँ आए थे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी सगाई सृष्टि से हुई थी, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, लेकिन सगाई होने के बाद मैंने वो रिश्ता कैंसिल करके तुमसे शादी कर ली। क्यों किया मैंने ऐसे? हाँ, सृष्टि, यू टेल मी कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट करने के बाद शादी के लिए इनकार क्यों किया था? और सच बोल। इनकार आपने नहीं, हमने किया था। हम आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? जी। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? क्योंकि हम किसी और से जो प्यार करते थे। इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। देख रही हो बुआ, कितना बेशर्मी के साथ कर रही है कि कोनो औरों से प्यार करती थी। हमने आपसे रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि हम सिर्फ विशु जी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे।